कल के विषय के बारे में मुझे जो याद है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो वो सत्कार्यवाद और सत्कारणतावाद का हमने देखा कि कारण सत्य है, और वैसे करके बुद्ध के मत का खंडन किया कि वो कारण को शून्य मानते और कारण को असत मानते। तो कारण सत्य है, इसीलिए सत्कारणतावाद है। और सत्कार्यवाद है ऐसा कहकर शंकराचार्य जी का खंडन करते, जो बोल रहे कि जगत मिथ्या है। ऐसा नहीं है, जगत सत्य है। तो सत्कारणतावाद और सत्कार्यवाद, वो उतना मुझे याद है। और माया के बारे में भी हमने कल देखा कि अगर मतलब माया को प्रभु की शक्ति मानी गई, इच्छा मानी गई है, प्रभु की शक्ति मानी गई है। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर जगत ब्रह्मात्मक है तो ब्रह्म के गुण जगत में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसका उत्तर देते हुए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो माया जो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की शक्ति है, उसका आवरण जीवों पे आ गया है, अविद्या का संसर्ग हो गया है। इसीलिए जगत ब्रह्मात्मक होते हुए भी वो अविद्या के कारण वो ब्रह्म के गुण तिरोहित हो गए हैं। राजा, इतना याद है मुझे। हाँ, ठीक है, करो आगे। अभी आगे का कर। हाँ, व्यामोहिका माया हो गया था। फिर उसके बाद माया ना कार्यो, माया ना कार्यो। व्यामो એટલે અજ્ઞાન કે ભ્રમણા। માયા જીવોને અજ્ઞાન રૂપી આવરણથી ઢાંકીને ભ્રમિત કરે છે। આથી માયાને व्यामोहिका કહેવામાં આવે છે। मतलब माया के कार्य में हम देखें तो वो अज्ञान मतलब ज्ञान न हो वो, और भ्रमणा मतलब भ्रांति। तो माया ये दोनों कार्य करती है कि अज्ञान में डाल देती है जीव को और उनको भ्रमित करती है। इसीलिए माया को व्यामोहिका कहा जाता है। माया પોતાનું કાર્ય બે રીતે કરે છે। પ્રથમ તો તે જીવોને વસ્તુના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવા દેતી નથી। વસ્તુના, ये अज्ञान की बात आ गई यहाँ पे। वस्तुना साचा स्वरूपનું आच्छादन करी दे छे। मुझे लगता है आच्छादन मतलब वो उसको छुपा देती है सच्चे स्वरूप को। बीजू जे वस्तु पोते जेवी छे तेनाथी जुदी रीते देखाड़े छे, ये भ्रमणा की बात हो गई। तो आई थिंक એટલે વસ્તુના સાચા સ્વરૂપને આચ્છાદિત કર્યા પછી તેની અન્યથા આભાસ કે પ્રતીતિ કરાવે છે। આથી માયાને બે પ્રકારના પ્રભાવો ઉત્પન્ન કરનારી માનવામાં આવી છે। मतलब दो कार्य बताए गए हैं माया के कि आच्छादिका और अन्यथा प्रतीति हेतु भूता। मतलब जो है वो सच्चा स्वरूप देखने नहीं देती है और कुछ दूसरा ही दिखा देती है, ऐसी माया को मानी गई है। तो अभी ये दोनों का एक्सप्लेनेशन दिया है। आच्छादिका मायाનું પ્રથમ કાર્ય હોય છે જીવોની બુદ્ધિનું આચ્છાદન કરવાનું। આચ્છાદન કરવું એટલે ઢાંકી દેવું। ભગવાન જીવોની બુદ્ધિને માયા દ્વારા એવી રીતે ઢાંકી દે છે કે જેથી જીવોને જગત બ્રહ્મ વગેરેના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન રહી જતું નથી। જીવ અજ્ઞાની બની જાય છે। मतलब जो है वो दिखाई नहीं देता है। उसी तरह जीवों की बुद्धि को ढांक देती है, मतलब आच्छादित कर देती है। ये प्रथम कार्य है, जो है वो दिखाई नहीं देता है। और अन्यथा प्रतीति हेतु भूता मायाનું બીજું કાર્ય છે અજ્ઞાની બનેલા જીવોને વસ્તુના મૂળ સ્વરૂપથી જુદા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવું। मतलब जो है वो नहीं दिखाते है और जो मूल रूप है उससे अलग कुछ दिखलाती है माया।
अर्थात अन्यथा ज्ञान करावવું। માયાના આ કાર્યને કારણે જીવોને જગત વગેરેના ખોટા સ્વરૂપની પ્રતીતિ થવા લાગે છે। જગત કે જાગતિક વસ્તુના ઉત્પત્તિ નાશ થતા જ નથી હોતા, છતાં જીવો જગતની ઉત્પત્તિ નાશવાન સમજતા હોય છે। मतलब आविर्भाव तिरोभाव नहीं पर उत्पत्ति नाश समझते हैं, क्योंकि वो माया का ये जो फंक्शन है अन्यथा प्रतीति हेतु भूता, ऐसा मैं समझ रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, वो कार्य करता है। और छठा जीवो जगत में उत्पत्ति नाशवत समझता હોય છે। તત્વ દ્રષ્ટિથી જોતા કોઈ પણ વસ્તુમાં સારાપણું કે ખરાબપણું હોતું નથી, છતાં જીવો કોઈક વસ્તુને સારી ગણે છે તો કોઈકને ખરાબ। તે જ પ્રમાણે કોઈ પણ વસ્તુમાં સ્વાભાવિક રીતે એવા કોઈ ગુણ હોતો નથી કે જેથી તત્વદર્શીથી જોતા તેની બાબતમાં આ મારી છે, આ તારી છે કે આ સાર્વજનિક છે વગેરે ધારણા કે દાવાને સાચા ગણી શકાય। આમ છતાં આપણે વાત વાતમાં મારું તારું કરતા હોઈએ છીએ। આ તથા આવા અનેક ખોટા જ્ઞાનો માયાને કારણે જીવોને થતા હોય છે। मतलब ऐसा कहा गया है कि कोई वस्तु अच्छी और बुरी होती नहीं है, पर माया के कारण वो हमें अच्छी लगती है, माया के कारण वो हमें बुरी लगती है। और कोई भी वस्तु में ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सबका है, ऐसा ऐसा धारणा और दावा होता ही नहीं है, पर माया के कारण ही हमें लगता है। तो ये माया के दो कार्यों को यहाँ पे बताया गया है। और मायाना બંને કાર્યોને સમજ્યા પછી માયા પોતાનું કાર્ય કયા પ્રકારે કરે છે તે પ્રક્રિયાનો વિચાર હવે प्रासंगिक बने थे। मतलब ये कार्य कैसे करती है माया, वो अभी आगे आएगा। हाँ, मतलब कि पहला कार्य बताया आच्छादी का, मतलब कि विषय को छुपा देती है। वो विषय क्या है वो हमें देखने नहीं देती, और उसे छुपा देने के बाद हमें ऐसी प्रतीति करवाती है कि ये वस्तु ऐसी है, पर वास्तविक रूप में वो वस्तु वैसी नहीं होती। जिसे यहाँ ये समझा है कि अभी तक हमने एटलीस्ट जगत के विषय में तो ये बात पढ़ी ही कि जगत क्या है, तो ब्रह्म के सदंश में से जगत उत्पन्न होता है। अब हम जब टेबल को देखते हैं, हम जब कुर्सी को देखते हैं, हम जगत के इन सभी जड़ पदार्थों को देखते हैं, तो हमें ऐसी प्रतीति नहीं होती है कि ब्रह्म का ये हमारा अज्ञान है। माया ने उस विषय को आच्छादित कर दिया है। और माया हमें क्या दिखाती है अन्यथा प्रतीति के कारण के रूप में, कि ये टेबल जो है वो मेरी टेबल है, ये टेबल मुझे पसंद है, या ये वृक्ष मुझे पसंद है, ये प्राणी मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सबका है। तो ये ब्रह्म का सदंश है, ये वास्तविकता माया हमें समझने नहीं देती है। और ब्रह्म के सदंश के रूप में उस वस्तु को न समझने देकर हमें कुछ और ही माया समझा देती है, कि जो हमारी अहंता ममता के साथ जुड़ जाता है। ये अन्यथा प्रतीति है। इस बारे में कुछ पूछना है किसी को? જે આચ્છાદિકા એટલે 100% હાઈડ એવું સમજવું કે થોડું ટ્રાન્સપરન્સી જે રીતનું હોય એ રીતે આચ્છાદિકા સમજી શકાય? नहीं नहीं, टोटली छुपावी दे, पूरी तरीके से छुपा देती है। फिर जीवात्मा के प्रकरण में वो बात आएगी कि भगवान जिन जीवों में वो विद्या शक्ति दैवी जीवों में स्थापित करते हैं, वो उस अविद्या के आवरण को हटाकर उनका वास्तविक स्वरूप समझ सकता है। और आसुरी या प्रवाही जीवों में भगवान वो विद्या शक्ति नहीं रखते हैं, इसलिए आजीवन वो लोग उस वस्तु को ऐसा ही समझते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत समझ सकते सब लोग, सेमी ट्रांसपेरेंसी होगा तो थोड़ा बहुत समझ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता, 100% हाइड हो जाता है। हाँ, वो भगवान अपनी इच्छा से उसे छुपा ही देते हैं, और कौन उसे जान पाए और कौन न जान पाए इसकी अधिकारिता भी भगवान डिसाइड करते हैं। वो विषय नेक्स्ट जीव विवेक में आएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। राजा, अन्यथा प्रतीति हेतु भूता विवर्ती हो गया ना, एक तरीके से देखे तो। हाँ हाँ, विवर्ती हुआ। मतलब महाप्रभु जी भी विवर्त को मानते हैं। हाँ, मानते हैं।
पर सिर्फ आविद्यक प्रतीति के रूप में, वास्तविक प्रतीति के रूप में नहीं, जैसा शंकराचार्य जी मानते हैं, ऐसा नहीं। मतलब समझा नहीं रहा, समझ में नहीं आया। मतलब शंकराचार्य जी तो पूरे के पूरे जगत को ही मिथ्या कह देते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में फॉल्ट है। हाँ, आगे अभी जगत और संसार का भेद जो विषय आएगा उसमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि शंकराचार्य जी और हमारे स्टैंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सिर्फ ऐसा हिंट उसे समझना हो तो बात इतनी है कि ये ब्रह्म का सदंश है, ये सत्य है, पर ये मेरा है, ये मिथ्या है। जब हम उसे अपने अहंता ममता के साथ डिफाइन करते हैं तो वो मिथ्या हो जाता है। उसे ब्रह्म के कार्य के रूप में डिफाइन करते हैं तब तक वो सत्य रहता है। क्योंकि इन पर्टिकुलर हमारा टेबल भगवान ने पैदा नहीं किया है, भगवान ने तो सिर्फ अपने सदंश को पैदा किया है। ये टेबल मेरा है, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, वो वस्तु में प्रॉब्लम नहीं है। शंकराचार्य जी ने उसे इम्प्लाई करके वस्तु को मिथ्या कह दिया। महाप्रभु जी कहते हैं कि वस्तु मिथ्या नहीं है, पर उस वस्तु को लेकर तुम्हारा जो परसेप्शन है वो मिथ्या है। बाकी डिटेल अभी आगे आएगा जगत और संसार के भेद के टॉपिक में, कल तक आ ही जाएगा। ओके। और कुछ इन डेफिनेशंस के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछो। प्रक्रिया क्या है वो तो अब आगे आ रहा है। हाँ जूही। जी राजा, क्षमा याचना राजा, पहले कि मैं 5 मिनट लेट जुड़ पाई। राजा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बोल। जी राजा। राजा, जैसे ही हमने आच्छादिका में और अन्यथा प्रतीति में अभी देखा, राजा आच्छादिका में जैसे कि वो चीज बिल्कुल भी हाइड हो जाती है, थोड़ा भी नहीं दिखता है। राजा मतलब कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब एकदम अंधेरा है एकदम, तो उसकी जगह भी कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, मतलब ऐसे अज्ञान समझ सकते हैं ना। फिर अन्यथा प्रतीति में ऐसा है कि किसी और चीज की मतलब स्वरूप की प्रतीति वहाँ दिखाई देने लगती है। तो आचारिका में जब कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब क्या, मतलब एकदम ब्लैंक, ऐसे अंधेरा, तो वो थोड़ा क्लियर मतलब कि वो वस्तु वास्तविक जैसी है ऐसी माया हमें देखने देती ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये टेबल ब्रह्म का सदंश है, ऐसा बोध किसको होता है? किसे समझ में आता है कि ये ब्रह्म का सदंश है? हम समझ गए, फिर भी हम उसे ब्रह्म के सदंश के रूप में तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना। इसे ये मेरा है ऐसा ही हम समझते हैं। ये आच्छादन का मतलब है कि वो ब्रह्म का सदंश है, ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है। और माया वो हमें देखने ही नहीं देती है कि ये ब्रह्म का सदंश है, ये छुपा दिया उसको टोटली। अब माया हमें दिखाती क्या है? ये दिखाती है कि ये टेबल तुम्हारा है, तो वो वस्तु तुम्हारी नहीं है, ये तो ब्रह्म का सदंश है। वो माया हमें उसकी अन्यथा प्रतीति कैसे करवाती है कि ये ब्रह्म का सदंश नहीं है, ये तो तुम्हारी वस्तु है। ये मतलब है। हेलो। हाँ बोलो। जी राजा। हाँ ठीक है, हाँ બોલો દર્શના। એટલે રાજા આમાં આવી રીતે સમજવાનું ને કે જે જાગતિક પદાર્થો, જગતના જે પદાર્થો છે જે એકચ્યુઅલી બ્રહ્માત્મક છે, પણ એ માયા એ ઢાંકી દે છે, એટલે આપણને એ બ્રહ્માત્મક કશું લાગતું નથી। અને સેકન્ડલી એમ જોવા જઈએ તો અહંતા મમતા रूपी जो मतलब आपने जैसे कहा कि ये ब्रह्म का सदंश है, तो वो हमें वैसे नहीं समझ में आता है कि ये सदंश है, मगर अहंता ममता रूपी संसार ही दिख रहा है हमें, उस टाइप के ना जो चीजें हैं। मिथ्या है और जगत सत्य है। महाप्रभु जी ये स्टैंड लेते। हाँ हाँ। हमने मेंटली परसेप्शन में जो संसार खड़ा कर दिया है वो मिथ्या है, पर जगत के जो पदार्थ हैं वो तो सब वास्तविक है, ब्रह्म के अंश होने की वजह से, ब्रह्म का कार्य होने की वजह से। आएगा आगे डिटेल में अभी। ठीक है, पार्थ करो कंटिन्यू।
વ્યામોહનની પ્રક્રિયા. 1. સર્વપ્રથમ માયા જીવની બુદ્ધિને અજ્ઞાનથી ઢાંકી દે છે. 2. ત્યારબાદ જગતના વિષયો વસ્તુના સમાન माइक विषयों ने जीवनी बुद्धि में उत्पन्न करे छे. मतलब ये जो देखा वही लग रहा है कि जो सर्वप्रथम बुद्धि को अज्ञान से ढांक देती है, अज्ञान से आवृत कर देती है और फिर माइक विषय बुद्धि में उत्पन्न करती है. माया वो व्यामोहन की प्रक्रिया है. पर मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, रिजेंबलिंग पदार्थ ही का परसेप्शन करवाती. जो टेबल हमें दिखाई दे रही है वो टेबल वैसी की वैसी होती है. उसी को हमें, उसी टेबल को लेकर माया हमें ये समझा देती है कि ये ब्रह्म का सदंश नहीं है, पर ये तुम्हारी टेबल है. जगत की जो वास्तविक वस्तु है उसी का मेंटल परसेप्शन माया हमारी बुद्धि में पैदा कर देती है. इसे अन्यथा प्रतीति कहते हैं. वो रिजेंबलिंग ही पदार्थ होते हैं, पदार्थ नहीं बदल जाते, सिर्फ उनके विषय में हमारा ज्ञान बदल जाता है. हम उसे सदंश के रूप में ना समझकर मेरे तुम्हारे विषय के रूप में अहंता ममता के साथ जोड़ देते हैं. तो राजा अगर हम ऐसा समझे, अभी यहाँ पे टेबल है, मैं ऐसा समझू कि ये ब्रह्म का सदंश है, तो मैं तो ऐसा समझ सकता हूँ कि ब्रह्म का सदंश है. इसमें माया का रोल कहाँ है? मैं देखता हूँ और मैं समझ भी सकता हूँ, उसको रिस्पेक्ट भी देता हूँ कि ये ब्रह्म का सदंश है तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. तो माया का रोल ये समझ में नहीं आ रहा है. फिर हम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? व्यवहार मतलब उसका जो यूज है, कुछ चीजें रखनी होती है या पढ़ाई करनी होती है, वैसे उसका यूज का मतलब है कि मानो वो टेबल कोई तुम्हारे घर से उठा के चलता बने, तो हम क्या कहेंगे कि ये मेरी टेबल है. तब हम ऐसे तटस्थता रख सकते हैं कि ये ब्रह्म का सदंश है, तो भले ले जाता. हाँ, मतलब वो तो, वरना तो सृष्टि चलेगी नहीं ना. ऐसे आप समझो कि ये, इसीलिए तो उस अविद्या को भगवान डालते हैं हमारे अंदर, ताकि सृष्टि चले, हम बिहेव वैसे करें. ठीक है, ठीक है. पर जो जीव, जैसे महाप्रभु जी की 84 वैष्णव की वार्ता में वो क्षत्राणी की वार्ता आती है. अब उसमें उसके 2 बच्चे मर गए तो रो रही थी, तो सबको ऐसा लगा कि बच्चों का शोक कर रही है. फिर सबको ऐसा लगा कि अरे ठाकुर जी की इतनी सेवा करती है, महाप्रभु जी की सेवक है, तो ऐसे लौकिक सांसारिक दुख उसको क्यों हो रहा है. तो फिर गुसाई जी को जाकर कहा, गुसाई महाप्रभु जी ने कहा कि इतना शोक क्यों कर रही है. तो उसने कहा कि मैं मेरे बच्चों के लिए नहीं रो रही हूँ, मेरे ठाकुर जी के खिलौने चले गए उसके लिए रो रही हूँ. तो ये पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है. तब वो उसे चिदंश के रूप में और भगवान के जीव के रूप में समझ पा रही है. और हम उन संबंधों को अपनी स्वतंत्र अहंता ममतात्मक संबंधों के रूप में ही समझते हैं, हम उन्हें ब्रह्मात्मक नहीं समझ पाते. ये अन्यथा प्रतीति का रोल है. आएगा भी और भी आगे, ये एक ही विषय कंटिन्यू हो रहा है. करो, फिर आ जाएगा समझ. माइक विषयोની ઉત્પત્તિને કારણે જીવોની બુદ્ધિ એવી ભ્રમિત બની જાય છે કે માયાને કારણે વસ્તુનો જે પ્રકાર પ્રકટ થાય તે જ પ્રમાણે જીવ સમજતો થઈ જાય છે. હવે આવો જીવ જ્યારે જગતના વિષયોના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે બુદ્ધિમાં રહેલા માઇક વિષયોનું પ્રક્ષેપણ, પરાવર્તન, રિફ્લેક્શન માયાને કારણે જગતના વાસ્તવિક વિષયો ઉપર થઈ જતું હોય છે. मतलब ये कि जो सच है उसको ढांक देती है और कुछ अन्यथा ही प्रतीति कराती है. यही बात आ रही है ना यहाँ पे. हाँ, पर उसकी प्रोसेस क्या है
कि सबसे पहले तो जब हमने उस टेबल को खरीदा तो खरीदने के बाद हमने मेंटली उसका परसेप्शन ये बना लिया कि ये टेबल मेरा है। अब उस टेबल को ओन करने की भावना एक बार मन में आ जाने के बाद अब हम ये टेबल मेरा है, ये तो तुम्हारा परसेप्शन है, बाकी टेबल तुम्हारा नहीं है, टेबल तो ब्रह्म का सदंश है। प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर जब हम जगत की वस्तुओं के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उन जगत की वस्तुओं को फिर हम ऐसा ही देखने और समझने लग जाते हैं कि ये मेरा है। इसलिए तुम्हारा जो मेंटल परसेप्शन था वो जगत की वस्तुओं में रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसलिए हमें जगत के पदार्थों में से ऐसा फील होता है कि ये मेरा है, बाकी ये तुम्हारा मेंटल परसेप्शन है। वस्तु ये नहीं कहती है कि ये तुम्हारे द्वारा ओन्ड है। आगे वो प्रोसेस। हाँ राजा करूँ आगे? हाँ एक मिनट बोलो भूमि बहन। हाँ राजा, ये अगर यहाँ हम अन्यथा प्रतीति हेतुभूता देखें तो उसमें भी एक तरह से आच्छादन आ ही जाता है, तो फिर उसको अलग से कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि किसी को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आच्छादन ही होता है, अन्यथा प्रतीति नहीं होती है। ऐसा भी होता है क्या कि अन्यथा प्रतीति को ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वस्तु को छुपाना अलग बात है और उस वस्तु को अलग रूप में प्रेजेंट करना एक और बात है। सिर्फ छुपा देने से अज्ञान की वजह से तो हमें सिर्फ ये होता है कि मुझे नहीं पता है ये क्या है, इसे अज्ञान कहते हैं। पर जब हम उसे अपने मेंटल परसेप्शन के साथ डिफाइन करते हैं तो ये तुम्हारा अज्ञान नहीं है, मेंटल परसेप्शन को तुम बोल रहे हो, इसमें डिफरेंस है। क्योंकि जगत के विषयों को केवल अगर अज्ञान या आच्छादन अगर हम कहें तो तब तो हम क्या कहेंगे कि ये वस्तु को हम नहीं जानते हैं कि ये क्या है, इसे तो अज्ञान कहते हैं, इसे आच्छादन कहते हैं। पर जब हमारे सामने वो वस्तु आती है तब तो हम हमारी बुद्धि से उसे डिफाइन करते हैं कि नहीं मैं जानती हूँ ये क्या है, ये मेरा टेबल है। तो ये तो तुम्हारा मेंटल परसेप्शन रिजेंबल हुआ, तुम्हारा अज्ञान रिजेंबल नहीं हुआ। इसलिए अज्ञान होना मतलब न जानना और अन्य तरीके से जानना या उसे ऑपोजिट सेंस में जानना, इसमें फर्क है। इसलिए यहाँ ये दो कार्य गिनवाए। राजा न जानना ऐसा क्या है? हम जान ही तो रहा ये टेबल है, ये चेयर है, इसमें न जानना कहाँ से आया? हम जान रहे हैं ना कि ब्रह्म का सदंश है, ब्रह्म का सदंश है, हम जान ही तो रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक ज्ञान और साक्षात्कारी ज्ञान। चाहो तो लिख लो, शाब्दिक ज्ञान और साक्षात्कारी ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान का मतलब है कि वर्बली हमें बता दिया गया है कि ये वस्तु ये है, पर हम उसे फील नहीं करते। साक्षात्कारी ज्ञान का मतलब है कि जब हम उसे फील भी करने लग जाएं तो हमारे बिहेवियर में फर्क तब आता है जब हम उसे फील करें। वर्बली जान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ तुमने स्टार्ट किया है उस वस्तु को जानना, बस इतना ही है। वो एक गुड स्टार्ट है, इतना ही उसका मतलब होता है। उससे तुम्हारी प्रतीति नहीं बदल जाती है। हाँ, समझ में आया कि उसको ब्रह्म का सदंश फील करके उस प्रकार से उससे व्यवहार करना। मतलब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमें सुख दुख क्यों होते हैं? अगर जगत के सब पदार्थ ब्रह्मात्मक हो तो हमें सुख दुख क्यों होने चाहिए? तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि जगत में सुख दुख नहीं होता है, तुम्हारे मेंटल परसेप्शन की वजह से तुम्हें सुख दुख होता है। आज तुम उस टेबल के लिए तटस्थ बन जाओ कि ये ब्रह्म का सदंश है, तो वो टेबल अगर टूट भी गई, कोई उसे चुरा भी गया, तो तुम्हें न तो उसका कोई सुख होगा न तो उसका कोई दुख होगा। पर ये मेरी टेबल है, इस प्रतीति की वजह से तुम दुखी होते हो कि क्यों कोई इसे चोर गया, क्यों ये वस्तु टूट गई, क्यों ये वस्तु नष्ट हो गई। तो ब्रह्म के सदंश तुम्हें सुख दुख नहीं फील करवाते हैं, उन पदार्थों के साथ जुड़े हुए तुम्हारे जो माइक
मेंटल परसेप्शंस हैं वो तुम्हें दुखी करते हैं। तो जगत में दुख नहीं है, तुम्हारे परसेप्शन की वजह से तुम दुखी होते हो। जो व्यक्ति तटस्थ बन जाए कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये तो ब्रह्म का सदंश है, इसमें मेरी कोई अहंता ममता नहीं है, उसे उस वस्तु के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा जैसे मैंने उस क्षत्राणी के बारे में कहा कि हमारे बच्चे अगर मर जाएं तो हम रोएंगे, हमें दुख होगा। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें अपना समझा है। पर हम ये समझते हो कि नहीं ये तो ब्रह्म का चिदंश है, तो हमें क्यों दुख होगा? ऐसा। आई बात समझ में? हाँ 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 समझ में, परफेक्ट। जो अर्जुन की जो प्रॉब्लम थी, तब गीता जी में जैसे अर्जुन ने जब भगवान को ये कहा कि मैं इतने हजारों लोगों को मार दूंगा और इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी ना, उसका पाप मुझे लगेगा, एक राज्य के लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है, ये सब आर्ग्यूमेंट्स जब अर्जुन ने दी, तब भगवान ने, महाभारत में आता है कि भगवान ने अर्जुन को ये दिखाया कि इन सबको मैंने मार रखा है, तुझे सिर्फ निमित्त बनना है। निमित्त मात्रम भव सव्य साची, ऐसे भगवान आज्ञा करते हैं। तो अब फिर सुख दुख करने की जरूरत ही नहीं है ना, जब सब कुछ भगवान करते हैं, हम उसमें निमित्त बन रहे हैं, सिर्फ ये सब कुछ ब्रह्म के चिदंश हैं। ऐसा अगर हम कहें तो कोई हमें गाली दे जाए तो भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए, कोई हमें दुखी करे तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, शरीर को सुख दुख होता हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें मिले ना मिले उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जगत को सदंश और चिदंशात्मक मान लेने से तो स्थित प्रज्ञता आ जाती है, जिसका निरूपण भगवान गीता जी के दूसरे अध्याय में करते हैं। लेकिन जब तक हम उसे ब्रह्म के सदंश और चिदंश के रूप में न स्वीकार कर अपनी अहंता ममता से जुड़े हुए मानते हैं, तब तक हमें सुख दुख होता है। तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि अहंता ममतात्मक संसार तुमने अपने मेंटल परसेप्शन में जो पैदा किया है वो मिथ्या है, वो माइक है, और ब्रह्म के सदंश और चिदंश सत्य है। इसलिए जगत सत्य है, संसार जो तुम्हारी मेंटल परसेप्शन में रहा हुआ है वो मिथ्या है। और शंकराचार्य जी की प्रॉब्लम भी है कि उन्होंने जगत को ही मिथ्या कह दिया है। महाप्रभु जी कहते हैं कि ब्रह्म उपादान कारण है, ब्रह्म में से पैदा हुआ ये सत्य कार्य है, सत्य कार्य है, तो वो मिथ्या कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हारा मेंटल परसेप्शन मिथ्या है, वस्तु मिथ्या नहीं है। ये महाप्रभु जी का स्टैंड है। और वो मेंटल परसेप्शन दूर कर सकते हैं, मतलब हाँ, जिन जीवों को भगवान ने दैवी जीव बनाया है, वो लोग शास्त्र को पढ़ने के बाद विद्या प्राप्त करके इस अविद्या से निवृत्त हो सकते हैं। महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में उपाधि नाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वाव बोधने ऐसा कहा है कि जब वो अविद्या रूपी उपाधि जो बीच में पर्दा है वो जब हट जाता है, तब जीव अपने आप को ब्रह्म के अंश के रूप में जान लेता है। वो दैवी जीवों को भगवान शास्त्र में प्रवृत्ति करवा के और विद्या प्राप्त करवाते हैं, आसुरी जीवों को नहीं करवाते। वो आगे जीव विवेक का सब्जेक्ट है, वहां आ जाएगा। हाँ भूमि बहन, अब बोलो, आपको क्या कहना है? जी राजा, यही एक था कि जब तक अन्यथा प्रतीति नहीं है और सिर्फ आच्छादन है तो वो तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा है। जैसे ये टेबल हमें दिख रही है, तो टेबल है तो वो ब्रह्म का सदंश है या नहीं है? अगर ये ज्ञान भी नहीं है अगर, तो भी वो इतना नहीं दिखता है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर अगर कुछ हमारी ममता उससे जुड़ी है, तब हमें कुछ, अगर कोई ले जाता है तो वो उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि ये मेरी टेबल कोई ले गया। पर जब अगर हमें वो टेबल है वो ब्रह्म का सदंश है या नहीं है, अगर ऐसा नॉलेज नहीं भी है कि वो ब्रह्म का सदंश है, तो भी फिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ जाता है कि तो वो क्या है, कुछ तो डिफाइन करना ही पड़ेगा ना। यही तो सब वादियों की प्रॉब्लम है कि हमें ये पूरा जगत दिख रहा है, वो क्या है, उसकी सत्ता कैसी है, ये सब आया कहां से, यही तो प्रॉब्लम है। तो उसे डिफाइन तो हमें करना ही पड़ता है। अब डिफाइन माया से करो तो वो मिथ्या है, भगवान के पर्सपेक्टिव से करो तो सत्य है।
तो ये जगत सत्य है वो साबित करने के लिए यहाँ पे आच्छादन हो रहा है, वो कह रहे हैं महाप्रभु जी। हाँ, क्योंकि शंकराचार्य जी जगत को मिथ्या कहते हैं ना, इस प्रतीति की वजह से। हमने तब ये बात देखी थी कि शंकराचार्य जी की आर्ग्यूमेंट यही है कि ब्रह्म अगर जगत के उपादान कारण हो तो जगत के पदार्थों में दुख क्यों है, जगत के पदार्थ नाशवंत क्यों है, जगत के पदार्थ सगुण क्यों है, ब्रह्म तो निर्गुण है, ब्रह्म तो अप्राकृत है, तो जगत के पदार्थ कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है। इसलिए शंकराचार्य जी ने बीच में माया को ला दिया। महाप्रभु जी ये कहते हैं कि माया का रोल जगत को बनाने में नहीं है, माया का रोल जीव के मेंटल परसेप्शन में संसार को पैदा करने में है। इसलिए जगत तो सत्य है, उसके बारे में तुम्हारा परसेप्शन मिथ्या है, क्योंकि वो माया निर्मित है। हाँ राजा, आप समझ में धन्यवाद। शंकराचार्य जी के स्टैंड को नेगेट करने के लिए ही महाप्रभु जी ये सब सॉल्यूशन बता रहे हैं। और माया का रोल शंकराचार्य जी मानते हैं ऐसा नहीं है, पर माया का रोल क्या है, क्यों ऐसा होता है, वो समझाने के लिए सब डिस्क्रिप्शन यहाँ आ रहा है, ताकि जगत को हम अपनी मिथ्या या मायिकता से अलग सत्य ब्रह्म के कार्य के रूप में समझ पाए। कल होगा ये विषय और कंटिन्यू, अभी आगे यही सब्जेक्ट चल रहा है तो आ जाएगा समझ में। पार्थ ये एक पैराग्राफ ले लो, फिर हम इसे कंक्लूड करके आगे का विषय कल करेंगे। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, हाँ अभी मैं म्यूट में बोल रहा था, सॉरी। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ वो म्यूट था और मैं बोल रहा था। हाँ, જગતના વિષયો ઉપર થતા માઇક વિષયોના પ્રક્ષેપણથી જેમ સફેદ વસ્તુ ઉપર લાલ રંગનો પ્રકાશ નાખતા તે લાલ રંગની દેખાવા લાગે છે, તેમ જગતના વિષયો પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ગૃહિત થવાને સ્થાને માયાના ગુણધર્મો સહિત ગૃહિત થવા લાગે છે। मतलब जैसे सफेद वस्तु पे लाल रंग का प्रकाश डालते हैं तो वो लाल रंग की दिखती है, वैसे ही जगत की सब वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं दिखती है, पर वो माया से लिपटी हुई दिखती है। माया द्वारा जीवनी बुद्धिनो आच्छादन थवाથી जीव अज्ञानी बने છે, ये मतलब फर्स्ट स्टेप की अज्ञान होता है। आ प्रक्रियाने बाळकना दृष्टांत वडे सरलताथी समझी शकाशे, केम के आ समय जीवनी स्थिति एक एवा अबोध बाळक जेवी होय छे के जेने सारा खराब ऊंच नीच के प्रिय अप्रियनो विवेक न होय। नानो बाळक पोते कई जाणतुं नथी होतुं, आथी तेने जे कई पण અને જેવું પણ જોવા સમજવામાં આવે છે તેને બાળક તેવું માની કે સમજી લે છે। જો સારી વસ્તુના માટે તે સારી નથી એમ શીખવવામાં આવતું હોય તો તે બાળક સારી વસ્તુને પણ ખરાબ જ માની સમજી લેતો હોય છે। તે જ પ્રમાણે જો ખરાબ વસ્તુ માટે તે સારી છે તેવું શીખવવામાં આવે તો તે ખરાબને પણ સારી જ માની સમજી લેતો હોય છે। હવે જ્યારે પણ તેની સામે કોઈ સારી વસ્તુ લાવવામાં આવશે ત્યારે બાળક તેને ખરાબ તો સમજશે જ, તદુપરાંત તે વસ્તુ તેને ખરાબ દેખાશે પણ। માયા પણ આ જ પ્રક્રિયાથી જીવોને ભોળવતી હોય છે। જીવના પ્રકરણમાં આ પ્રક્રિયાને સવિસ્તાર સમજાવવામાં આવશે। हाँ मतलब यही बता रहा है कि बालक के एग्जाम्पल से बताया गया है
कि अगर अच्छी वस्तुओं को भी उन्हें ऐसा समझाया जाए कि ये खराब है, तो वैसा ही समझते हैं खराब है, और उनके साथ व्यवहार भी वैसे ही वो समझते भी ऐसे है और उनको खराब दिखती भी है, मतलब समझते भी ऐसे और उनके साथ व्यवहार भी ऐसा करते हैं, व्यवहार खराब दिखती भी है। तो इसी तरह माया मतलब जीवों को भोड़ावती है, ऐसा समझ में आया। हाँ, मतलब ये जीवात्मा को माया भ्रमित कर देती है, जैसा दिखना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वास्तविक उसका स्वरूप क्या है वो न दिखाकर कुछ और ही हमें दिखाने लगती है, और उस माया के झांसे में आकर हम भी ऐसा ही समझने लग जाते हैं कि हाँ ये वस्तु ऐसी है। ठीक है, आज का यहाँ रखते हैं, यही अभी विषय अभी और आगे कंटिन्यू हो रहा है, कंक्लूड होगा तब तक ये बात स्पष्ट हो जाएगी। पर तात्पर्य यहाँ जीवात्मा के साथ माया का रोल क्या है वो इतना प्रासंगिक नहीं है, वो जीव प्रकरण में आएगा। पर बेसिकली शंकराचार्य जी ने जैसे जगत को माइक मिथ्या कह दिया है, ऐसा जगत माइक मिथ्या न होकर सत्य है, ये सिद्ध करना ये महाप्रभु जी का यहाँ मुख्य प्रयोजन है प्रपंच विवेक के संदर्भ में। इसलिए माया के सब्जेक्ट को शंकराचार्य जी के खंडन करने के लिए यहाँ बीच में लाया गया है। कल ये आगे के 2 पैराग्राफ हम देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो हम कल डिस्कस करते हैं। आज का यहाँ रखते हैं।